नमस्कार। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत रविवार को दिनांक 30 जुलाई को है। यह व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस व्रत में व्रती को नमक और अन्न का त्याग करना चाहिए। जब सूरज अस्त होने वाला होता है और रात्रि का आगमन होता है, उसी समय को प्रदोष काल कहते हैं और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। जो प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें रात्रि में चाहे 10 मिनट ही सही, भले ही अकेले बैठकर, लेकिन भगवान शिव का जागरण करना चाहिए। प्रदोष व्रत महीने में 2 ही आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, और हर दिन की प्रदोष होती है। रविवार से लेके शनिवार तक की हर दिन की प्रदोष अलग अलग महीनों में आ ही जाती है पूरे वर्ष भर में। तो जो रवि प्रदोष होती है वो आयु आरोग्यता के लिए होती है और इसीलिए हमें रवि प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इस वर्ष सावन मास अधिक मास के साथ जुड़ गया है, तो जो भी हमारे व्रत हैं, चाहे वो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस हो या फिर प्रदोष हो, इनकी महत्वता बहुत अधिक बढ़ गई है। तो आज मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। तो कथा इस प्रकार है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेदों शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो। मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम हनीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है।
यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो सारा धन अपना हमें दे दो। और उससे कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने कहाँ पर गुप्त धन रखा है, हमें बतलाओ। बालक दीनहीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा तो बालक ने सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले कि हे दयालु, आपने हमें बहुत ही फलदायी कथा सुनाई है। अतएव जो भी प्रदोष व्रत को करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।